Hello everyone, how are you all? I hope so all of you are fine. Friends, welcome to this channel and my name is Mital Shahpara. आज हम WH क्वेश्चंस का दूसरा सेशन कंटिन्यू करेंगे। आपने पहले सेशन में WH क्वेश्चंस का इंट्रो देखा होगा, अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिया होगा एंड उसमें हमने क्या क्या सीखा था? उसमें हमने देखा था कि WH क्वेश्चंस किसे कहते हैं और एक नाम से हम जानते हैं, कौन सा नाम? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एंड वन मोर नेम मैंने आपको दिया था, याद कीजिए। इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। तो इन नाम से हम ये WH क्वेश्चंस को जानते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ऐसे क्वेश्चंस के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से? याद कीजिए। यू आर राइट, वर्बल क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस। और वर्बल क्वेश्चंस किसे बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स से जो शुरू होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम वर्बल क्वेश्चन बोलते हैं, यानी कि सहाय कारक क्रियापदों से शुरू होने वाले क्वेश्चंस। तो ऐसे कौन कौन से हैं हेल्पिंग वर्ब्स जिसको हम वर्बल क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं? एम, इज, आर, वॉज, वेर, इतने सारे हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन सा? WH क्वेश्चंस। तो उनमें से कौन कौन से वर्ड्स हम इंक्लूड करते हैं? हु, वोट, वेर, व्हेन, व्हाई। याद आया? ठीक है। और उसके बाद हमने वो सारे वर्ड्स है जो उसको एक बॉक्स में अच्छे से कन्वर्ट करके हमने देख लिया था कि उसका मीनिंग क्या होता है और उसको हम कैसे जान पाते हैं, ठीक है। और उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं वो हमने इन शॉर्ट मैनर अच्छे से कर लिया था, अगर आपने देखा होगा तो। और उसके बाद हम आज क्या करेंगे? आज हम 1 बाय 1 वो सारे जो वर्ड्स है उसको डिटेल में देखेंगे। तो नंबर 1 फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। वोट। वोट यानी कि क्या? वोट यानी कि क्या? अगर हमें किसी को कुछ पूछना है, कोई ऐसी चीज कि जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, राइट? सपोज आपको किसी के नाम को जानना है, किसी को आपका नाम पता नहीं है, तो आपको वो क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर नेम, राइट? आपका नाम क्या है? तो क्या यानी कि वोट। ठीक है। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी कि किसी के बारे में हमें कुछ माहिती जाननी है, कुछ इन्फो चाहिए, कुछ डिटेल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? वोट। इट इज यूज टू रिफर टू नो अबाउट द नेम ऑफ पर्सन और थिंग। क्या बोलते हैं? वोट किस लिए यूज होता है? किसी भी पर्सन के नेम के बारे में और कोई भी ऐसी चीज जिसका नेम आपको पता नहीं है, तो वो जो पता करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड, उसको बोलते हैं वोट। इंग्लिश में हम वोट से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सपोज आपके घर में कोई नई चीज आई है, आपको चीज का नाम बिल्कुल पता नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? ये क्या है? वो क्या है? ठीक है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट इज दिस, राइट? तो ऐसे हमें वोट का यूज करना है, ठीक है। ओके, હવે उसके बाद हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सी, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। आप अपने फ्रेंड को ऐसे ही पूछते हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, राइट? तो उसको हम कैसे पूछेंगे? व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ठीक है। हमने क्या पूछा है? कोई कलर का नाम पूछा है, ऐसा कलर कि जिसका हमें पता नहीं है, क्लियर। उसके बाद हम कुछ देखे वोट टाइम। वोट के अंदर ही पर टाइम के बारे में। इट इज यूज टू रिफर टू नो अबाउट द एग्जैक्ट टाइम। यहाँ ये वर्ड है वो आप नोट कीजिए, एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम यानी कि कोई निश्चित समय के बारे में आपको जानना है, फिक्स टाइम आपको चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वोट टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं।
अब आप ही देख लीजिए, अगर आपके घर आपका बेस्ट फ्रेंड आने वाला है और वो आपको बोलता है कि मैं आऊँगा, तो आप क्या पूछेंगे उनको? कौन से समय पर आओगे तुम, राइट? मीन्स के आप उसको निश्चित समय पूछ रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम उसके लिए आप मांग रहे हैं कि कौन से टाइम पर तुम आने वाले हो। तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट टाइम विल यू कम। ठीक है, तो ये था हमारा व्हाट का यूज। अच्छे से नोट कर लीजिए, उनके बाद हम दूसरे वर्ड पर शिफ्ट होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2, व्हेन। व्हेन रिफर्स टू टाइम। व्हेन मीन्स कब। आप देख लीजिए, रिफर्स टू टाइम यानी कि कौन सा रिफर करता है? टाइम को रिफर करता है। मीन्स वो समय बताता है। समय के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें क्या यूज करना है? व्हेन। इट इज यूज टू रिफर टू नो अबाउट द टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन वर्ड को कंसिडर कीजिए आप। कोई भी टाइम आपको जानना है, एग्जैक्ट समय आपको चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा? व्हेन को यूज करना होगा। एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। When will you go to the office? When will you go to the office? आप ऑफिस कब जा रहे हो? आप ऑफिस कब जाओगे? तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? When। वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं। देख लीजिए, When did the rain stop? बारिश कब स्टॉप हुई, कब बंद हुई? तो वो क्या मांगता है? समय जानने को मांगता है। समय हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया? When did the rain stop? यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है? will and did। उससे ही हम जो क्वेश्चन करते हैं उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? वर्बल क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम शिफ्ट होंगे नंबर 3 यानी कि वेयर। रिफर्स टू प्लेस। रिफर्स टू प्लेस यानी कि कोई भी प्लेस, किसी भी जगह के बारे में जानना है। वेयर यानी क्या होगा? बोलिए बोलिए, आगे का सेशन में हमने कहा था आपको। वेयर यानी कि कहाँ। ठीक है, कहाँ। हमें किसी को पूछना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और हमें ऐसा कुछ कहना है कि कहाँ पर जाओगे। ठीक है, कहाँ पर शिफ्ट होना है। तो वो जो हम जगह के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा वेयर। इट इज यूज टू रिफर टू नो अबाउट दी प्लेस और लोकेशन। नोट कीजिए, प्लेस लोकेशन दोनों वर्ड। कोई स्थल पर जाना है, कोई जगह पर हमें जाना है, वो जगह कौन सी है वो हमें नहीं पता है, तो हम क्या पूछेंगे? हम कौन सी जगह पर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो आप पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है? वेयर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख लीजिए, वेयर इज द लाइब्रेरी। सपोज आप स्कूल या कॉलेज में नए स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट, और आपको लाइब्रेरी कहाँ है वो पता ही नहीं है, तो आप क्या पूछेंगे? लाइब्रेरी कहाँ पर है। ठीक है, तो वो जो आप बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेयर इज द लाइब्रेरी। ठीक है, तो हमें लाइब्रेरी की जगह जाननी है, लाइब्रेरी कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन हमें जानना है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? वेयर। और एक
मैटर के लिए भी हम वेर को यूज करते हैं। किस लिए? अगर कोई व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं, कोई पर्सन को आप ढूंढ रहे हो जिसको आपका काम है और आपको उनका काम है, ठीक है, तो हम उस व्यक्ति के लिए क्या पूछेंगे? वेयर इज ब्ला ब्ला, कोई भी नाम ले लीजिए आप, सपोज मिस्टर जोशी, मिस्टर शाह, तो आप क्या बोलेंगे? वेयर इज मिस्टर शाह, मिस्टर शाह कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि आप उनको ढूंढ रहे हैं। तो हम कोई भी पर्सन को अगर ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी हम वेयर यूज कर सकते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेयर इज मिस्टर शाह। होप सो आपने अच्छे से नोट किया होगा, किया ना? गुड। अब हम आज का जो सेशन है यहीं पर स्टॉप करेंगे। आज हमने क्या क्या सीखा? व्हाट, व्हेन एंड वेयर का यूज हम कहाँ करेंगे वो हमने सीखा। उसके बाद हम आज का जो सेशन है यहीं पर स्टॉप करते हैं, लेकिन अगले सेशन में हम इन्हीं WH वर्ड्स के साथ ही कंटिन्यू करेंगे।